हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12th के पोएम का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया था, तो आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जॉन डन इज अ पोएट, यानी कि जॉन डन जो है वो कवि थे। वो किस टाइप के कवि थे? तो आपको याद रखना है कि जॉन डन जो है वो एक मेटाफिजिकल पोएट थे, यानी कि वो एक आध्यात्मिक कवि थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिया गया है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको इस बात को याद रखना है कि जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट थे, ठीक है। रोमांटिक पोएट नहीं थे, नेचर यानी कि प्रकृति के कवि भी नहीं थे। नेक्स्ट ऑप्शन है कैवेलियर। कैवेलियर मतलब होता है घुड़सवार, तो वो घुड़सवार कवि भी नहीं थे, वो एक मेटाफिजिकल यानी कि आध्यात्मिक कवि थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दैट दाउ लवस्ट मी, जैसा कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो। इज फ्रॉम, ये लिया गया है। तो ये जब जॉन डन अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहे होते हैं तब वो अपनी वाइफ को समझाते हुए बोलते हैं कि जैसा कि तुम मुझसे हमेशा कहती रहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया है, जिसके राइटर जॉन डन है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन, यानी कि डन जो है वो प्रेजेंट करते हैं हिमसेल्फ यानी कि खुद को इस चैप्टर में। वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं? तो वो अपने आप को अक्सर आई कह के रिप्रेजेंट करते हैं। आई कौन सा पर्सन है? ये है फर्स्ट पर्सन। और कैसा नंबर है? तो ये है सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जॉन डन अपने आप को फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, यानी कि यह जो पोएम है वो कैसी पोएम है? तो वो एक लव पोएम है, ठीक है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह कविता जो है एक प्रेम की कविता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है डन इज वेल नोन, यानी कि डन जो है वो जाने जाते थे फॉर हिज, यानी कि अपने। किस वजह से वो जाने जाते थे? तो वो सॉन्ग्स के लिए भी जाने जाते थे, सोनेट्स यानी कि छंद के लिए भी जाने जाते थे, सटायर्स यानी कि व्यंग्य कविताओं के लिए भी जाने जाते थे, सरमॉन्स के लिए भी जाने जाते थे, यानी कि वो ऑलराउंडर थे। वो सब चीज़ों के लिए वो जाने जाते थे। ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सरमॉन्स मतलब होता है उपदेश, तो वो उपदेश की कविताओं के लिए भी जाने जाते थे, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर, यानी कि ये जो डाई लिखा हुआ है ये किसका मतलब निकालता है इस पोएम में? तो यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक किया था। DYE जो है DIE यानी मृत्यु के लिए आया था, इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो टू डाई, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि ये जो पोएम है मे बी कंपेयर्ड, यानी कि इसकी कंपेयर की जा सकती है, तुलना की जा सकती है विद शेक्सपियर्स, यानी कि शेक्सपियर की किस कृति से इसकी तुलना की जा सकती है? तो आपको याद रखना है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इससे कंपेयर की जा सकती है इस पोएम की। तो शेक्सपियर की कृति का नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, इसके कंपेयर की जा सकती है किसके साथ? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के साथ, ठीक है। एट्थ नंबर क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि ये जो पोएम है इसको कंपोज किसने किया, किसने लिखा? तो इसको लिखा जॉन डन ने। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ, यानी कि जॉन डन जो है वो जन्मदाता थे, अग्रणी थे किस टाइप के पोएट्री के? तो वो एक मेटाफिजिकल पोएट्री के पायनियर थे, यानी कि अग्रणी थे, जन्मदाता थे, इस वजह से उनको मेटाफिजिकल पोएट भी कहा गया। टेंथ नंबर क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, यानी कि ये जो कविता है वो क्या है? तो ये कविता जो है एक लिरिकल कविता है, यानी कि लिरिक है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक लिरिक है, यानी कि गीतात्मक कविता है जिसको गाया जा सकता है। 11th नंबर क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एड्रेस किया गया, संबोधित किया गया किसको? तो जॉन डन अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसी को संबोधित करके ये पूरी कविता लिखी गई है, यानी कि डन्स वाइफ। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन्स, यानी कि यह कविता जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये किस ओकेजन पर कविता लिखी गई है? तो ये जो है जॉन डन जो है वो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे होते हैं, यानी कि महाद्वीपीय यात्रा पर जा रहे होते हैं, जिसके वजह से उनकी वाइफ जाने से मना कर रही होती है। और उसी समय यह कविता जो है मतलब कि उन्होंने जो जो बातें लिखी उनकी बातों को एज अ पोएम लिख दिया गया है, ठीक है।
तो वो कहाँ जा रहे होते हैं, तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर यानी कि महाद्वीपीय यात्रा पर जा रहे होते हैं। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है जॉन डन हैज़ रिटन द पोएम, यानी कि जॉन डन ने कौन सी कविता लिखी, तो उन्होंने लिखा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ब्लैंक हिज वी लव्ड, यानी कि इस कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम में कवि जो हैं वो अपनी प्रेमिका से क्या रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टायर्ड, क्या थके रहते हैं, बिल्कुल नहीं। एंग्री विथ, यानी कि उससे नाराज रहते हैं, बिल्कुल नहीं। हैप्पी फॉर, खुश रहते हैं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो सैड रहते हैं, उदास रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ जो है रो रही होती हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं, इस वजह से वो अपनी वी लव्ड से, अपनी प्रेमिका से सैड रहते हैं, उदास रहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है जॉन डन इज गोइंग टू ब्लैंक लीविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी कि जॉन डन जो है वो जा रहे हैं अपनी वाइफ को छोड़कर। कहाँ जा रहे होते हैं, तो वो जा रहे होते हैं जर्मनी, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हालांकि पूरे पोएम में इस चीज़ का जिक्र कहीं नहीं किया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि जॉन डन जो है एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर यानी कि महाद्वीपीय यात्रा पर जा रहे होते हैं, और कहाँ, तो जर्मनी जा रहे हैं। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है जॉन डन थिंक्स दैट, यानी कि जॉन डन जो है वो थिंक करते हैं, सोचते हैं कि इस सर्टेन, क्या चीज़ जो है सर्टेन है यानी कि निश्चित है। तो जॉन डन कहते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है ही, एक ना एक दिन सबको मरना ही है, यानी कि डेथ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जॉन डन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, यानी कि जॉन डन सोचते हैं कि वो मृत्यु जो है वो निश्चित है। 17 नंबर क्वेश्चन है जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज, यानी कि जॉन डन जो है वो चाहते हैं दूर जाना क्योंकि वो थके नहीं होते हैं। किससे? अपनी प्रेमिका से। तो पोएम के फर्स्ट लाइन में ही जॉन डन अपनी वाइफ को समझाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूँ, ऊब गया हूँ। तो बी लव्ड को अपनी समझा रहे हैं, बी लव्ड ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसी से कहते हैं कि मैं तुमसे थका नहीं हूँ। ठीक है। बी लव्ड मतलब होता है प्रेमिका। 18 नंबर क्वेश्चन है ओ हाउ फीवल इज मैंस पावर, यानी कि अरे कितना फीवल है, कितना कमजोर है मैंस पावर, मानवों की शक्तियाँ, इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर से लिया गया है। इसी चैप्टर में जॉन डन कहते हैं कि मानव की शक्तियाँ इतनी कमज़ोर हैं कि वो ना तो खुशी के एक पल जोड़ सकता है और ना ही बीते हुए समय को वापस ला सकता है। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है जॉन डन फील्स दैट अ ब्लैंक इज़ वेरी होपलेस, यानी कि जॉन डन ऐसा महसूस करते हैं कि कौन जो है होपलेस है, यानी कि किसके पास आशा नहीं है। तो किसके पास, तो आदमियों के पास आशा नहीं है, वो एक होपलेस है, असहाय है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, यानी कि किसे जो है मेटाफिजिकल पोएट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आया था, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो गया था, यहाँ पर उसका नाम दे दिया था, ये चीज़ बाद में लिखना था। तो इस बार हमें पोएट का नाम लिखना है, तो जॉन डन, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जॉन डन को ही डिस्क्राइब किया गया है किस रूप में, तो मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। 21 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी कि कौन जो है खुशी खुशी डेथ को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो जॉन डन चाहते हैं खुशी खुशी मृत्यु को एक्सेप्ट करना। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग ब्लैंक नाइट, यानी कि जॉन डन जो है देखे सन को, सूर्य को डूबते हुए, कब की नाइट को, तो यस्टरडे नाइट को, यानी कि पिछले दिन का जो नाइट था, यानी कि कल की रात्रि को सूर्य जो है डूब गया था, अगले दिन वापस आ गया। तो पिछली रात्रि में सन को डूबते हुए जॉन डन ने देखा। 23 नंबर क्वेश्चन है डन स्टडीड लॉ एंड रीड, यानी कि डन ने जो है लॉ कानून की पढ़ाई की, और किस चीज़ की पढ़ाई की, तो उन्होंने थियोलॉजी पढ़ा था, धर्मशास्त्र पढ़ा था। ठीक है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र। 24th एंड लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लास्ट का क्वेश्चन है बट बिलीव, लेकिन बिलीव करो, विश्वास करो, दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, कि मैं जो है स्पीड गति से, तेजी से यात्रा करूंगा। इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। जॉन डन अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि मेरा विश्वास करो कि मैं सूर्य से भी तेजी से जर्नी करूंगा, यात्रा करूंगा, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा पंख हैं। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।